हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं सिलेबस किसका। सब्जेक्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आपको पढ़ना होता है बीकॉम सेकेंड ईयर में, जो आपका थर्ड सेमेस्टर होता है, या कह लीजिए कि बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है ये सब्जेक्ट, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट, उसमें भी हम आंकड़ों के जरिए से अपने बिजनेस को कैसे बेहतर बना सकते हैं, या फिर जो आंकड़े आपके सामने आ रही हैं उनको आप एक कागज पर लिखकर उनकी एक लिस्ट बनाते थे, उन्हें भी एक आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नाम दे देते थे। उसी से रिलेटेड उसी का एक दायरा है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ना होगा एंड कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड कितना हम पढ़ें ताकि एग्जाम में पास हो पाए। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस चेकआउट करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का। पहले देखिए, ये आपका जो सिलेबस है ये 4 भागों में बटा हुआ है, 4 यूनिटों में विभाजित है। पहले यूनिट में इतने सारे टॉपिक्स हैं, दूसरे यूनिट में, तीसरे चौथे यूनिट में अलग अलग टॉपिक्स आपके सामने दिए गए हैं। जैसे पहले यूनिट में जो आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन किसका है? आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? तो बेसिकली जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये एक स्कोप है, एक दायरा है अकाउंटिंग का। अब अकाउंटिंग क्या होता है? हिंदी में इसे आप लेखांकन कहते हैं। मतलब दायरा, ब्यौरा, कह लीजिए कि किसी भी स्टेटमेंट का आप ब्यौरा बनाते हैं कागज पे, उसे ही आप कहते हैं आप अकाउंटिंग। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया तो आपका लागत लागत लेखांकन हो गया। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद इसका प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, ये आपको पढ़ना है। स्कोप क्या है, मतलब दायरा इसका क्या है। एंड अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ते हैं या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं तो बिजनेस में आपका क्या एडवांटेज होगा, ये आपको पढ़ना है। ये 3 टॉपिक थे किसमें? आपके इंट्रोडक्शन में। इसके बाद अगला जो इसमें टॉपिक है आपका, ये है इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, इसका इंस्टॉलेशन मतलब आप इसे कैसे लागू करें अपने बिजनेस में, वो आपको पढ़ना है। इसके बाद डिफरेंस आपको बताना है बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैंने जैसे पहले ही जिक्र कर दिया हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग लगभग सेम है, लेकिन क्या इससे अलग है वो आपको पढ़ना है इसके अगले टॉपिक में। इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट है, लागत आपका लग रहा है, उसको कैसे आप अलग करें वो आपको पढ़ना है। इसके बाद यहां से आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक शुरू होता है मटेरियल। अब आपने बिजनेस करने के लिए कुछ मटेरियल चुना, अब उसे आप कैसे परचेज करेंगे, मतलब कैसे उसे आप खरीदेंगे। अब खरीद लिया, कहाँ रखना है, उसके बाद स्टोरेज के लिए आप एकत्रित करेंगे जगह। उसके बाद कंट्रोल ऑफ मटेरियल, जो आपके सामने मटेरियल दिया गया है, आपके सामने मटेरियल रखा हुआ है, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, कितने मजदूर लगाएंगे, कहाँ कहाँ भेजना है, कितना है, ये आपको देखना है अगले टॉपिक में। एंड सारे टॉपिक्स हम एक एक टॉपिक का एक एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, पूरा हम आपका कवर करने वाले हैं। तो चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए, आपको बीकॉम या फिर बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, जिससे आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। अगला इसमें आपका टॉपिक आता है स्टॉक लेबल्स। जो स्टॉक के लेबल हैं वो कितने हैं वो आपको पढ़ना है। फिर इन्वेंट्री, फिर कंट्रोल टेक्निक एंड मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू। जो मटेरियल इशू को प्राइसिंग करने में दिक्कत आती है, कितना का मार्जिन लगाएं तो कितना नेट प्रॉफिट निकलेगा, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। बेसिकली बीकॉम थर्ड ईयर का, बीकॉम फर्स्ट सेकेंड ईयर का जो आपका थर्ड सेमेस्टर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना होगा एंड आपको थ्योरी भी पढ़ना होगा। और जो न्यूमेरिकल और थ्योरी को बेस करता है, जो न्यूमेरिकल और थ्योरी को लागू करता है, उसे ही आप बिजनेस कहते हैं। क्योंकि बिजनेस में आपको जो है थ्योरी भी चाहिए, आपको लोगों को बताना भी है, एंड अपने आप से आप चीजों को आंकड़ों के रूप में रखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, यूनिट 1 आपका टोटली फिनिश हो चुका है। यूनिट 1 में इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सारे टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अब चालू होता है आपका यूनिट 2। अब देखिए, यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? लेबर, मतलब काम कैसे होगा, श्रम कैसे होगा, मजदूरों को कैसे लगाएंगे,
ये आपको दूसरे यूनिट में पढ़ना है। लेबर का मतलब क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एंड जो लेबर कॉस्ट होता है ये क्या होता है। आप पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट के बारे में ही हमें बेसिकली पढ़ना है। अलग अलग टॉपिक्स आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ मिल गया लेबर का कॉस्ट, वहाँ आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना था। फिर आपको ऐसी चीजें जो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड होती हैं, वही आपको इसमें पढ़ना होगा। तो देखिए, श्रम के बारे में हम दूसरे यूनिट में जानेंगे। उनका मतलब कंपोनेंट्स क्या होते हैं ऑफ ए लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको पढ़ने हैं। फिर टॉपिक चालू होता है आपका, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ आइडियल टाइम एंड ओवर टाइम। आप अगर जो काम को एक टाइम से कराते हैं, मतलब एक टाइम है आपका, दायरा बना हुआ है, या फिर एक होता है ओवर टाइम, जब आप ओवर टाइम में प्रोडक्ट्स ज्यादा आपके सामने आ गए या फिर मांग उसकी ज्यादा बढ़ रही है, तो आप ओवर टाइमिंग कैसे उसे हैंडल करें, वो भी आपको पढ़ना है। फिर आपको मेथड ऑफ बेक पेमेंट एंड इंसेंटिव प्लान्स के बारे में आपको पढ़ना होगा, कि जो मेथड है जिससे आप पेमेंट को एक इनहेंस लेवल पर ले जा सकते हैं, पेमेंट को आसान कर सकते हैं, चाहे वो आपका पेपर वर्क हो, किसमें भी, और आपके सामने क्या इंसेंटिव प्लान्स है उनको रखना, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। मान के चलिए कि बिजनेस अगर आप करने जा रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है अभी तक, जहां तक आपका थर्ड सेमेस्टर है, क्योंकि ये सारी जो सब्जेक्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बिजनेस में। अब देखिए, प्लान्स आपको पढ़ने हैं, फिर उसके बाद आपको लेबर पढ़ना है, टर्नओवर, लेबर का जो टर्नओवर होता है वो आपको पढ़ना है, काम का जो टर्नओवर होता है वो आपको पढ़ना है। फिर आपके सामने आते हैं ओवरहेड्स, जो कि आपका कलेक्शन, क्लासिफिकेशन कैसे कलेक्ट करेंगे, बंटवारा कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन कैसे करेंगे आप, एंड ऑब्समेंट कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, एंड उसके बाद ऑफ ओवरहेड्स, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। वो आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर आपका मशीन आवर रेट क्या हो गया, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है आपको यूनिट 2 में। अब आइए बढ़ते हैं तीसरे यूनिट की ओर। आपको तीसरे यूनिट में पढ़ना है यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग। जो आपका यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग होता है, इनके बारे में पढ़ना है। फिर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एंड नीड ऑफ यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट पढ़ना है, कैसे उन कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं। टेंडर प्राइस आपको पढ़ना है। फिर प्रिपरेशन ऑफ रिकाउंसलिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है, ये यूनिट 3 में आपको पढ़ना था। एंड यूनिट 4 में आपको पढ़ना है प्रोसेस काउंटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, यानी कि आपके सामने एक होता है ना कि पूरा जो बिल है आपका ये नहीं निकलता है, आपका काम चल रहा है, प्रोसेस में काम भी है, एंड आप कॉस्ट भी लगा रहे हैं, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग को कैसे प्लान किया जाता है, कि हाँ हमारे पास इतना स्टॉक है, तो हम इतने श्रम को दे चुके हैं, इनका मजदूरी हो चुका है और चीजें चल रही हैं, फिर भी आप उसको एक दायरे के रूप में एक पेपर वर्क पे कैसे कर पाए, अगर वो काम प्रोसेस में हो रहा है तो। इसमें आपको इसी टॉपिक्स में आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। अब देखिए, प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंटिंग क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आपके पास जो है भर्ती आपका जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हाँ हमारा ये काम होगा, फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है यूनिट 4 में। ट्रीटमेंट और नॉर्मल एंड अबॉर्शन वास्टेज आपको पढ़ना है। ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, यह पढ़ना है आपको। कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग पढ़ना है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कंप्लीटेड एंड अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। फिर आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ना है। ये 4 यूनिट में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये डिवाइड था। अब देखिए, इसके आगे हम यूनिट 1 से इंट्रोडक्शन, कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एंड यहां तक आपका इंट्रोडक्शन में जितने भी हेडिंग हैं आपके, यहां तक देखिए, यहां तक आपके इंट्रोडक्शन में हेडिंग्स हैं। ये सारी चीजें पहले हेडिंग में आती हैं, ये हम एक वीडियो में कवर करेंगे। एंड इसी तरीके से आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स, फिर जैसे आपका खत्म होता है ये सारा टॉपिक्स, फिर हम पढ़ने वाले हैं आपका इसका आंसर। अगर ये थ्योरी में आपका पेपर बनेगा तो हम थ्योरी आपका पढ़ेंगे, अगर ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव बनता है तो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। सारे पेपर्स जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के, जो कि 2-3 साल के हैं, मॉडल पेपर बनते हैं, सारे पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सब कराएंगे। इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं।
एंड दोस्तों में ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके अगर वो कहीं से पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।